शक्ति शिव हो जाए, योगेश, शक्ति शिव हो जाए, चैतन्य शिव हो जाए, भैरवी शिव हो जाए, और जो मन है वो ही शिव हो जाए। तो मुझे आप सबको ये कहना है कि सबका मन शिव हो जाए। वाह, शिव मतलब अपने जैसा हो जाए, जो है वही हो जाए। बहुत सुंदर। शिवोहम शिवोहम है। शिवम, हाँ, शिवोहम शिवोहम, यस। बहुत सुंदर संदेश के साथ आज का कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है। हाँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। अनेक अनेक बधाई मधु जी आपको। और आप सब लोगों को, आप सब लोग आते हो इसलिए बढ़िया हो जाता है। बहुत तो चलिए संदीप बहुत जी, सुंदर। बहुत अच्छा। और समापन में आप दो शब्द और बोल दीजिए, रिकॉर्डिंग दोबारा। बस हाँ, मैं तो सुन रहा था, इतना अच्छा आयोजन जिसमें साहित्य भी हो, जिसमें अध्यात्म भी हो, और जिसमें जो है पारिवारिक माहौल भी हो। ठीक है, ऐसी जो मतलब कार्यक्रम हैं, ऐसे कार्यक्रम बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि नहीं तो लोग एक दूसरे की पूंछ पकड़ करके भागते हैं। जैसे ठीक है। उनको ये रहता कि किससे आगे हम निकलें, लेकिन ये जो अखिल विश्व हिंदी समिति है, और जिसमें गोपाल बघेल जी हैं, वो बहुत ही अपने आप में एक सधा हुआ कार्यक्रम, और सबका सम्मिश्रण, साहित्य का और जो व्यक्तिगत इमोशंस हैं, व्यक्तिगत जो भावना है, उनका सबका आदर रखते हुए ये कार्यक्रम होते हैं। चाहे उसमें अध्यात्म हो, साहित्य हो, समाज हो, ठीक है, कोई विशेष पॉइंट हो, किसी टॉपिक पे बातचीत करें। और आज जो स्वामी जी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला। और मैं उस समय क्योंकि व्यस्त था, लेकिन मैं सुन रहा था, मुझे ध्यान, आपको ये ना लगे ना सुने, मेरा केवल एक वो था, जो मानव सभ्यता है, वो जो धरती है, धरती की जो जो हमारी पृथ्वी है, इस जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 4 अरब वर्ष जो है अपनी धरती को बताया। और इस धरती पर जो मानव जीवन है वो 2 अरब साल से है, साइंटिस्टों के हिसाब से। और जो सृष्टि संवत है वो 1 अरब 96 करोड़ और इस तरह से शुरू होता है। तो उसमें जो बातचीत चल रही थी, आपको ये ना लगे कि नहीं सुना, तो मैं इसलिए संकेत कर रहा हूँ। तो हाँ, तो उसमें जो है, जो स्वामी जी कह रहे थे कि वो 4 लाख जो संख्या है, उससे मत वैभिन्न है। उन्होंने बोला शायद मानव का जन्म 10 लाख। हाँ, मानव सभ्यता के लिए 10 लाख मानव सभ्यता को 4 लाख साल पुराना बताया। जबकि जो भारतीय जो ग्रंथ हैं, उनमें जो है मानव सभ्यता जो है वो 1 अरब 96 करोड़ है, 97 लाख कुछ इस तरह से जो है उसका समय है। सामान्य तौर पे मैं बताऊं आपको कि जो धरती है, धरती के जो साइंटिस्ट के हिसाब से, जो वैज्ञानिकों के हिसाब से जो अनुमान किया गया धरती की आयु का, इस प्लेनेट का, वो है 4 अरब वर्ष। और इस धरती पे 2 अरब वर्ष, पूरे 2 अरब नहीं हुए, भी होने वाले हैं 2 अरब वर्ष जो है, मतलब 1,97,000 या 96,000 लोग कुछ मानते हैं, कुछ 97 मानते हैं। मतलब अभी बाकी तो है। आप रफली आप 2 अरब होने वाले हैं, 2 अरब साल मनुष्य को। मतलब अभी हम और लोग जी, बीच में हम लोग बीच हाँ, में अभी। हाँ, अभी बीच में, क्योंकि सबके मतलब जीवन के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। और जो मानव जो है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है शरीर से भी। बाकी जो सभी प्रकृति प्रदत्त जो चीजें हैं वो रफ और टफ रह सकती हैं, लेकिन मनुष्य को जो है वो घर भी चाहिए। और आप देख सकते हैं कितनी सुविधाएं, जो जो पशु पक्षी हैं, उनके बच्चे जन्म लेते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। आप देखें, गाय का बछड़ा हो, बाकी सब हो, जैसे अंडे में से निकलते ही जो चिकन जो है दौड़ना शुरू कर देता है, जो मुर्गी का बच्चा है। लेकिन आदमी का जो बच्चा है उसकी ये स्थिति नहीं है। आदमी का बच्चा पेट में तो लात मारेगा मदर को जो है, लेकिन बाहर निकलते ही उसको जो है कितने वर्ष लग जाते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जो शास्त्र हैं वो
मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अपना पक्ष है, प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है कि जो वैदिक वांग्मय है उसमें मनुष्य को इस धरती पे जो है 1 अरब 97 या 96 करोड़ और कुछ लाख जो है, इस तरह से उसकी संख्या है, उसको माना गया। अब वो बात दूसरी है कि पहला मनुष्य कैसा था, वो देखने में अफ्रीकन जैसा था या इंडियन जैसा था या यूरोपियन जैसा था, वो विकासवाद है, वो मानव जो विकास है उसकी स्टडी के आधार पे आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि मनुष्य जो है बंदरों से आया, मनुष्य जो है चिंपांजियों से आया, किसी का दूसरे से समानता होने के आधार पर आप उसको वैसे नहीं कह सकते। माँ जो है वो बेटी के समान है, माँ जो है, बेटी जो है माँ के समान है देखने में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही हैं। वो दोनों अलग उनकी अलग, उनका अलग जो है एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। तो इसी तरह से जो पशु पक्षी हैं, चाहे भालू हो, बंदर हो, है या चिंपैंजीज हो, है, वो देखने में मानव जैसे ही लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मानव 1000 साल या करोड़ साल पहले चिंपांजी था। वो जो वैज्ञानिक जो डार्विनवाद है वो तो ऑलरेडी फेल हो चुका। ठीक है, तो उसका जो है प्रतिवाद किया गया है। तो ये विचार था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। हाँ जी, नहीं, आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि हर चीज एक यूनिक है और वो जरूरी नहीं कि किसी एक से उपजी है। तो हाँ हाँ, मतलब वैसे तो मूल रूप तो ब्रह्म है ना सारी चीजों का, तो ब्रह्म ही बिल्कुल। जब पूर्ण था, वो पूर्ण से ही हाँ सबका आया है, तो वो हम लोग बेकार अपूर्ण से कनेक्ट करके क्या करेंगे, मतलब वो हाँ। कुछ एक सोचने की बात है। तो अब मैं हाँ, मतलब अनंत से हम लोग सामान्य आए। रूप से बताऊं, हाँ, सही जैसे बात। आप वो होता ना, क्या बोलते हैं, शुगर केन, गन्ना होता, गन्ने के अंदर भी एक सूत होता, धागा। हाँ, आपने अगर देखा हाँ, होगा, जैसे गांठ होती है, हाँ, उसमें धागा निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी प्रकृति की हर चीज में एक केंद्र जो है, रेखा है, हाँ, एक केंद्र है, एक सत्ता है। अभी हम चक्रों की वो बात कर भी रहे चक्र थे। है, वो भी चक्र है जो गांठ है, और हाँ उसी उसी से गन्ना भी पैदा हो जाता है, वो गांठ से ही गन्ना होता है। हाँ, उसी से, और बीज भी उन्हीं है, से वो जो है बीज वो भी है। एनर्जी वहीं से पैदा होती है। अगर आप हाँ, देखें, जब गन्ना जब बोते हैं, मैं इसलिए उदाहरण दिया, अगर आप उस गांठ को काट करके हाँ, और फिर गन्ने की पोरी को जमीन में उगाएं वो तो नहीं नहीं होगा, उगेगा। नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो गांठ है उसको अगर रखेंगे तो गन्ना जो है उग जाएगा। ठीक बात। तो इस ही तरह से जो चक्र हैं, अभी चक्रों की बात हो रही थी, अध्यात्म की बात हो रही थी, वो हम लोग जो है केवल मानते हैं, हम सोचते हैं कि सृष्टि जो है एक ही तरह से है। लेकिन जो सृष्टि है वो उद्भिज हैं जो जमीन फोड़ करके पैदा होते हैं, अंडज हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, जरायुज हैं जो झिल्ली से पैदा होते हैं, प्लेसेंटा से। तो सृष्टि के अलग अलग विधान हैं, 6 तरह की सृष्टि बताई है। ठीक है, कि 6 तरह की, कोई 6 तरह की मानता, कोई 8 तरह की मानता, ठीक है, प्रकृति को। तो लेकिन सबके साथ ही अगर आप कहें कि नहीं, जो क्या बोलते हैं, छिपकली जो है डायनासोर जैसी लगती है, तो अब जो है डायनासोर छिपकली बन गया। छिपकली के समय में जो है डायनासोर नहीं था, डायनासोर के समय में छिपकली नहीं थी। ये सब जो है अटकलें हैं। ठीक है, हाँ कुछ बुद्धि की चीजें, बात है। हाँ, हाँ वो सब कुछ चीजें विलुप्त तो हो गई हैं। है, विलुप्त तो होने का मतलब है कि उनको विलुप्त प्रकृति ने नहीं किया। जो जो प्रकृति का जो संदोहन ना करके जो दोहन करने वाले लोग हैं, जिन्होंने प्रकृति को नष्ट किया है, चाहे वो मानव हो, चाहे जो कोई भी जीव, दूसरे जीव जंतु हो, वो भी जो है वो उन्हीं की गलतियों से, उन्हीं के जो है बहुत कुछ यूज करने से या बिल्कुल ना यूज करने से, जो सृष्टि चक्र है उसको इंटरप्ट करने से चीजें गायब होती हैं, अपीयर और डिसअपीयर होती हैं। आप अगर खोजबीन करें, कई बार ऐसा पाया जाता है कि बहुत से सांप, बहुत से मेंढक हैं जो, या अलग अलग घटनाएं आती हैं, अगर आप इस तरह की घटनाओं में देखो, आश्चर्यजनक घटनाओं में, कि कोई किसी तरह का जीव बहुत दिनों से साइंटिस्टों ने कभी देखा नहीं, अचानक से उनको दिखाई दे गया है। मैं उदाहरण दूं, एक ग्रेन होता कीनवा,
आपने देखा शायद ऋचा, हाँ, जानते हैं, ऋचा कीनवा। ऋचा ऐसी चीजें, वो ऋचा तो ऐसी तरह हाँ। चीजें ज्यादा यूज करती है। हाँ। तो जो कीनवा था, कीनवा वाज द लोस्ट ग्रेन। कीनवा जो है सदियों तक वो गायब ही था। तो हुआ क्या, एक जो मम्मी होती ना, जो मुर्दा व्यक्ति को जो दफनाते हैं, तो मुर्दे व्यक्ति के हाथ में जो है, उनका ट्रेडिशन रहा होगा, जब उसको दफनाया तो हाथ में जो है वो कीनवा के जो सीड्स थे वो उन्होंने रखे हुए थे। तो जब उस मम्मी को या उसको शव को निकाला गया, बहुत पुराने शव को, कंकाल को जैसे भी, तो उसकी मुट्ठी बंद थी, और मुट्ठी जब खोला तो उसमें कुछ दाने थे। तो उन्होंने देखा, ये साइंटिस्ट जो थे, आर्कियोलॉजिकल जो भी थे, उन्होंने देखा कि ये क्या है। तो फिर पूरा छानबीन की, तब पता चला, तो उसको उन्होंने उगाया। एक मुट्ठी भर कीनवा से आज पूरी दुनिया में आप कीनवा कहीं से भी ले सकते हो। और नॉर्थ अमेरिका में कीनवा जो है अपने आप में लॉस्ट ग्रेन होने के बाद दोबारा फिर रिवाइव कर गया। ठीक है, तो इसी तरह से चीजें लुप्त होती हैं, चीजें जो है प्रकट होती हैं। तो अगर हम सृष्टि को या सृष्टि के क्रम को समझना चाहें तो अनंत है, जिसका भी जो भी परसेप्शन है वो गलत नहीं है। किसी ने अगर सृष्टि को 4000 साल माना तो उनका अपना तरीका है। कुछ लोग हैं जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो मानते हैं कि 9000 10,000 साल से पुरानी दुनिया ही नहीं है। ठीक है, वो तो जो है जीसस से पहले वो सोचते सब अंधकार युग था। ठीक है, वो तो किसी वजह से जो थे, क्या नाम, सिकंदर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट है जिसको बोलते हैं, वो इंडिया में आ गया था, उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने, अगर आप बाइबल या उनका अध्ययन करो तो वो नहीं मानते कि 3-4 हजार साल से पुरानी जो है दुनिया है। नहीं, हाँ, exactly. And I'm so surprised कि how can I prove it? मतलब मैं जब अपने फ्रेंड से बात करूँ जो वेस्टर्नर्स हैं, हाँ, they don't believe in our history. अब मैं कहती हूँ कि क्यों, मतलब हमारी हिस्ट्री, what is the proof कि तुम्हारी हिस्ट्री करेक्ट है और हमारी हिस्ट्री करेक्ट नहीं है? हमारी तो टेम्पल्स हैं, हमारी तो सारी चीजें आर्कियोलॉजी में है, तो why don't you believe this? हाँ, नहीं वो अगर राजी भी कुछ बोल रही है कि राजी, आप अपना माइक खोल सकते हैं। माइक खोल लीजिए। संदीप जी, अब कुछ लोग बिलीव करने लगे हैं, ये लोग भी, यहाँ के लोग भी। नहीं, देखो, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो चिंतनशील हैं, वो तो कहीं भी हो, किसी भी दुनिया में हो, उस चीज को, सही चीज को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग ये सभी स्वीकार नहीं करते, और ऐसा भी नहीं कि भारत में कुछ लोग ऐसे नहीं। तो भारत में तो पता नहीं कहाँ से, हर जगह मानव जो इतिहास है उसमें अच्छाइयाँ बुराइयां तो हर जगह हैं। तो लेकिन अब ये स्वीकार यहाँ के लोग करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? वो तो लोग जो है कहते हैं कि अब धीरे धीरे यहाँ के लोग भी सारे वो भारतीय उसको समझने लगते हैं। हमें अपनी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, हमें अपनी हिस्ट्री प्रूव करनी पड़ेगी, इन अ सेंस कि हमें अपनी टाइम लाइन ठीक करनी पड़ेगी। जो टाइम लाइन हमने बुक्स में रखी हुई हैं वो सब we'll have to correct it। कर रहे हैं ऋचा, लोग धीरे धीरे कर रहे हैं बेटा। पता क्या है, जो इतिहास है वो लिखा जाता है, जो विजेता होते हैं वो इतिहास लिखते हैं। एग्जैक्टली। और या विजेता भी नहीं, विजेताओं के जो पिछलग्गू हैं वो इतिहास लिखते हैं। विजेता को फुर्सत भी नहीं है। विजेता को फुर्सत कहाँ होती है? विजेता को फुर्सत नहीं होती। हमारा संदीप तुझे कहाँ फुर्सत है, देर से आया। नहीं, मैं सुन रहा था। आप ये ना कहें कि देर से आया। मैं तो जो है, मैंने इसलिए बताया कि जो चर्चा की अनंत रूपों में है ये, मतलब मैं सुन रहा था, काम कर रहे हैं। मैं सुन रहा था पूरे ढंग से। हाँ जी, हाँ, नहीं वो तो बात है, नहीं वो तो मैं भी एक साथ में कई दुनिया चला रहे हैं। हाँ, कई दुनिया चला रहे हैं। इनके आश्रम उल्टा पुल्टा कर देते हैं। योगा टीचर्स कितने लोगों को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। आई मीन संदीप जी तो उल्टा पुल्टा करते ही रहते हैं। उल्टा पुल्टा कर देता है। नहीं, वो देखने में लगता है उल्टा पुल्टा करते हैं, लेकिन उल्टे को सीधा कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा करके फिर सीधा कर देते हैं। कहते हैं उल्टे को उल्टा कर दो, अगर आप उल्टे को उल्टा कर दो तो सीधा हो जाता है। सीधा हो जाता है। अच्छा,
अगर अगर गिलास जो उल्टा रखा है उसको फिर उलट दो, वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हाँ ये तो नियम है। नया विज्ञान जो हम लिखने वाले हैं उसका नियम, उल्टे को उल्टा कर दो तो सीधा हो जाता है। बिल्कुल अच्छा। हाँ, सीधा हो जाता है। नहीं, वही 90 कहते मानक सवाल है या जो भी है। और कहते हैं ना बघेल जी कहते हाँ। भी तो है ना कि चक्र सदा एक सा नहीं रहता, घूमता रहता है। हाँ वो तो है। चक्र जो है, बिल्कुल समय घूमता है। हमारे देखते देखते कितना समय चेंज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, जी। वो ऐसे भी जाता है फिर ऐसे भी जाता है, मतलब दोनों हाँ, चीजें, बेटा। पास्ट और प्रेजेंट दोनों, नहीं, ऐसा फ्यूचर। तो सारे डायमेंशन में ही जाता है, सारे हाँ, डायमेंशन। हाँ जी, सारे में सारा वैसे अनंत, हाँ, अनंत। मल्टी डायमेंशनल वैसे है, घूमता रहता है मल्टी चक्र सदा। डायमेंशनल। तो चलिए, क्या एक साल क्या में। विचार है, क्या विचार है, समापन किया जाए या अभी और चलना है? बिल्कुल ना, बस ठीक है। जी बस करो, आपको खाना पीना हो बहुत बहुत जाएगा। धन्यवाद। हाँ, सुबह से आप लगे। कहोगे। इनको खाना पीना ही भूल जाते हैं, इन्होंने खाना सुबह से मैं- नहीं खाया। चलो, अभी मैंने अभी 2 नाश्ता बार नहीं तो किया, मेरे अभी नाश्ता फोन आ रहे करेंगे। हैं। अभी मैंने 2 को तो मना करा, इंडिया से फोन आते हैं मेरे। मैंने कोई कहा नहीं, बहुत अच्छा वो- प्रोग्राम चल रहा है। चलो ठीक उनको है। मना बहुत करा बहुत मैंने कहा धन्यवाद। भैया, हाँ, अब बघेल जी कह रहे तो चलिए, पीछे। हाँ। तो चलिए ठीक है फिर जी। समापन किया जाए। ठीक है। ठीक है, आज्ञा दीजिए। मनीष जी, नमस्कार जी आपको सभी भी को। शिवरात्रि। रीचा, नमस्ते मनीष जी। रीचा हाँ बेटे आशीर्वाद। आज तुमने बहुत हाँ। अच्छा बोला, संदीप ने बहुत अच्छा। थैंक यू। सुनते रहने को मन कर रहा। जी, मैं अगली बार फिर आऊंगी, आप आइएगा। हाँ अगली बार हाँ बेटा, मैं तो हमेशा सुनती तो रहती हूँ। एक प्रोग्राम इनका, एक प्रोग्राम इन्हीं का रख देंगे, अलग से रख देंगे। हाँ संदीप, पहले ऐसा करते हैं ना। ओके, चलो। हाँ ओके जी, संदीप फिर हाँ, तुमने भी बहुत अच्छा। हाँ, सुनने को मन करता है कि सुनते जाओ सुनते जाओ। हाँ जी संदीप जी, आपको बहुत पता है, आपको सबको ही शेयर करना पड़ेगा, सबको सुनाना अच्छा, पड़ेगा। तेरे को भी सुनने को मन कर रहा है कि सुनते जाओ। हाँ। नहीं, इसको अब तो चलिए चलते हैं, फिर अगली अरु बार को, मिलेंगे ना, अगली बार। चलो अरु की हाँ। स्टोरी लगा दो, भाग गया वो बिजी। अरु तो बड़ा हो गया ना, वो आता नहीं सबसे है। ज्यादा अभी तो जो उनका बेटा है ना, वो इतना व्यस्त हो गया कि ये संदीप जी से भी ज्यादा व्यस्त हो गया, हैं? आपसे भी ज्यादा व्यस्त है। हाँ, संदीप तो गए। आरू बिजी रहता है। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत ज्यादा। इंटरनेट पे और कंप्यूटर पे, फोन पे, सारे फोन उसके हैं। हाँ हाँ। तो चलिए सही ठीक बात है फिर, ओके जी। हाँ, ओके जी, नमस्कार जी, बाय, नमस्कार नमस्कार। बघेल जी। और अच्छा, आशीर्वाद। आज अच्छी बात यह है कि लाइव स्ट्रीम हुआ है यूट्यूब पे ऑलरेडी, मतलब यूट्यूब पे चला गया, लाइव हो गया, हाँ हाँ, है ना? मेरा तो बैटरी डाउन हो गई, बैटरी डाउन हो गई बिल्कुल। वो कोई बात नहीं, तो फिर नमस्कार है। तो बाकी यूट्यूब मेरी पे भी फिर भी मतलब बना मुझे के भी तो वीडियो खाना बना है। के यूट्यूब पे भेज दो। आईपैड है, तो आईपैड है मेरा। मतलब रिकॉर्डिंग भी की है, उससे भी वीडियो बना के भेज देंगे। बघेल थोड़ा जी सा मैंने बात आपकी वीडियो, बघेल जी मैंने वीडियो इंडिया तक पहुंचा दी, बड़े खुश हो रहे वो कविताएं सुन सुन के। बिल्कुल। ओके जी, फिर है, नमस्कार, आगे दीजिए। हाँ? ओके जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते संदीप। ओके, नमस्कार सबको।